तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम इंडिया चैनल में। आज के दोस्तों ज्योग्राफी टॉपिक स्टार्ट किया गया है और मैपिंग के माध्यम से हम लोग क्लास को समझने वाले हैं। तो आपके सामने इधर दिख रहा होगा मैप, ठीक है। और इधर हर एक मैप का आपको कलर वाइज अलग अलग होगा और उसका राजधानी भी दिया हुआ है। एक मैप आपको इधर दिख रहा होगा जो केवल ब्लैंक है, केवल आपको प्रदेश को हाईलाइट किया हुआ है। और आगे देखेंगे तो एक मैप और है आपके पास, उस मैप में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, केवल आउटलाइन दिखेगा, बाहर बाहर का दिखेगा। और एग्जाम में आपको इसी चीज का सबसे ज्यादा क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले भारत के सभी राज्यों को हम लोग जानेंगे कि भारत में कौन सा राज्य किस दिशा में है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि जैसा कि मैप में हमने आपको बताया था कि ऊपर हमेशा क्या रहता है, उत्तर होता है। क्या होता है, उत्तर होता है। नीचे की तरफ हमेशा क्या होता है बाबू, दक्षिण होता है। क्या होता है, दक्षिण होता है। और दाहिने क्या होता है, तो दाहिने बच्चा पूरब होता है। बाएं क्या होता है बेटा, तो बाएं आपका पश्चिम दिशा होता है, ठीक है। बाएं आपका क्या होता है, पश्चिम दिशा होता है। तो भारत को भी अगर हम बांट दें ऐसे, तो ये हमारा हो गया उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हो गया, ये हमारा उत्तर दिशा हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पूरब हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया, ठीक है। तो इन चीजों को जानना आपको बहुत जरूरी है बाबू। अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं, मैप का ज्ञान नहीं है, तो फिर भूगोल पढ़ने का आपको कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जितना भी आगे चीजें आप पढ़ेंगे, पर्वत, पठार, नदियां, झरने, प्रपात, जो भी पढ़ेंगे वो सब आपको मैप के माध्यम से ही आपको समझना पड़ेगा, तभी आप लोकेट कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं तो कुछ राज्यों को, आज कुछ राज्यों के बारे में जानेंगे और एक ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इस नाते हम थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। तो आज उत्तर भारत के कुछ राज्यों को जानेंगे और फिर जो है अगले वीडियो में हम लोग भारत के अन्य स्टेट के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि यह एक राज्य है, ये ध्यान दीजिएगा भारत का। अभी ये मत देखिएगा कि इनका इंटरनेशनल सीमा क्या है, ये सब जानने की जरूरत है। भारत के केवल स्टेट और उनके स्टेटों के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में जानिए। ये पूरा हमारा कहलाता था जम्मू कश्मीर। क्या कहलाता था, जम्मू कश्मीर, कश्मीर, ठीक है। इसे क्या किया गया बाबू, तो इसे 31 अक्टूबर 2019 को कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और धारा 370 समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक करंट का चीज है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि भारत को नया यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू कश्मीर को कब बनाया गया था, 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था, ठीक है। किस पुनर्गठन अधिनियम द्वारा, तो कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा बनाया गया था, ठीक है। कौन सा धारा समाप्त किया गया, तो धारा 370 समाप्त किया गया। और क्या बनाया गया इसे, तो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, स्टेट नहीं बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और कैट बनाया गया, तो बाबू 2 बनाया गया। एक बनाया गया लद्दाख। अब देखो, ये बीच से ऐसे तोड़ दिया गया, ये लद्दाख है और ये आपका जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर है, ये आपका श्रीनगर हो गया। और लद्दाख की राजधानी लेह है, ये आपका लेह हो गया, ठीक है। अब इसको समझो कि हम भारत जो अपने मैप में इतना दिखाता है, लेकिन क्या भारत के पास इतना टुकड़ा है, तो देखेंगे कि भारत के पास इतना टुकड़ा नहीं है। देखिए, यहां से लेके ऐसे पाकिस्तान और ये इधर का पूरा एरिया ऐसे, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको वो बोलता है पीओके। क्या बोलता है, पीओके बोलता है। ये सारा एरिया किसके कब्जे में है, तो पाकिस्तान के कब्जे में है। ये सब किसके कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। 1947 में जब राजा हरि सिंह पे हमला किया गया था, तो ये 1947 में ये एरिया जो है ले लिया पाकिस्तान भारत से, ठीक है। इसका विवाद अभी चल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे तो इधर चाइना के तरफ देखेंगे, तो चाइना भी ये वाला हिस्सा हमारा पूरा ले चुका है, इतना ये चाइना ले चुका है, ठीक है। ये चाइना ले चुका है। अब देखो, जब चाइना ये ले चुका है तो इसको हम बोलते हैं अक्साई चीन, अक्साई
चीन, इसको अक्साई चीन बोला जाता है। ठीक है, ये किसके कब्जे में है? तो चाइना के कब्जे में है, ये चीन के कब्जे में है। भारत का हिस्सा है लेकिन किसके कब्जे में है? चीन के कब्जे में है। और इधर का एरिया कहलाता है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान के लोग आजाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम अपने मैप में पूरा दिखाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा है, क्योंकि राजा हरि सिंह ने विलय जो किया था वो पूरा किया था, सेना ने युद्ध विराम किया। तो यहाँ एक लाइन खींच दिया गया, इसको कहा गया LOC। ये लाइन खींच दिया गया, इसको कहा गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और चाइना के तरफ से जो रेखा खींचा गया है यहां पे LAC कहा गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया। ठीक है, तो अभी भारत के हिस्से में सिर्फ यही है, इधर चाइना ले लिया है, फिर भी हम भारत के मैप में दर्शाते हैं। अभी जो ये बिंदी बिंदी लगा रहे हैं हम, यही केवल भारत के पास है। तो इधर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, इधर लद्दाख हो जाएगा, 2 स्टेट होगा। ये अभी चाइना के कब्जे में, ये इसके कब्जे में। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं। तो एक जम्मू कश्मीर के बारे में आपने जान लिया कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह हो गया। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से जानेंगे। हम सिर्फ आपको यहाँ ये बताने का मतलब प्रयास कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे आपको राज्यों के बारे में पहले पता हो जाए। बाबू, राज्यों के बारे में पता रहेगा तभी तो आप स्टेटों को जानेंगे कि हमारा स्टेट कौन कौन सा कहां पर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया? ये हमारा हो गया जम्मू कश्मीर, ये हमारा हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बताएं क्योंकि ये नया नया भी टॉपिक है। और ये हो गया जम्मू कश्मीर और ये हमारा हो गया लद्दाख, इसकी राजधानी लेह और इसकी राजधानी जम्मू कश्मीर। ठीक इसके नीचे आएंगे तो यहां देखिए ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी है शिमला। ठीक है, इसके ठीक नीचे इधर आएंगे पाकिस्तान से सीमा बनाता हुआ, ये हमारा हो जाएगा पंजाब, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। अब देखो चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, हरियाणा की राजधानी है। ठीक है, ये 2 स्टेट और चंडीगढ़ की खुद की राजधानी है। इसके बाद ये जो हरा हरा सा देख रहे हैं ग्रीन टाइप का, ये हमारा आपका हो जाएगा हरियाणा। और इसके बाद ये देखेंगे तो हरियाणा की राजधानी कहां पे? चंडीगढ़ ही है। और ये हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहां है बाबू? तो देहरादून है, ये हमारा देहरादून हो गया। इसके बाद एक छोटा सा आप देख रहे होंगे कि ये एरिया दिल्ली का है। ठीक है, तो दिल्ली का कैपिटल तो खुद दिल्ली ही है। ये बड़ा सा एरिया जो पॉपुलेशन में सबसे अधिक जनसंख्या मतलब सबसे अधिक है, ये हमारा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां पे? लखनऊ में है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे ये हमारा राज्य है, छोटा सा राज्य बिहार है। क्या है? बिहार है। ठीक है, बिहार की राजधानी कहां है बेटा? ये पटना हो गया। अब इधर आएंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारा है राजस्थान। क्या है बेटा? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। इसकी राजधानी कहां है? जयपुर है। ठीक है, इसकी राजधानी कहां पे? जयपुर है। आइए सर बैठिए। इसके बाद हम देखेंगे तो ये हमारा गुजरात राज्य है, इसे बोला जाता है कच्छ की खाड़ी। ये कच्छ की खाड़ी हो गया। और ये हमारा हो गया खंभात की खाड़ी, और ये नीचे तक ऐसे आया, ये हमारा गुजरात हो गया। इसकी राजधानी गांधीनगर है। इसके ठीक बीच में आएंगे तो ये हमारा स्टेट है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश है। इसकी राजधानी कहां पर है? भोपाल है। सबसे ज्यादा कर्क रेखा का विस्तार कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद ये देखेंगे झारखंड। क्या है? झारखंड है। इसकी राजधानी कहां पर है? रांची है। यानी खनिज संसाधन से परिपूर्ण हमारा जो प्रदेश है झारखंड है। छोटा नागपुर का पठार यहां कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ये समुद्र में सीमा बनाता हुआ, और ये यहां तक जाता हुआ चिकन नेग, और ये यहां तक आपके असम से मिलता हुआ, भूटान से मिलता हुआ, सिक्किम से मिलता हुआ, नेपाल से मिलता हुआ हमारा बांग्लादेश। इसकी राजधानी कोलकाता है। ठीक है, अब देखो इतने स्टेट के बारे में केवल आज हम जानेंगे। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि इसके बाद वाले का कहां कहां पर है। ठीक है, देखो अब इसको आप यहां पर लोकेट करना हो तो आप कैसे जानेंगे कि लद्दाख कहां पर है? तो यहां पे इसकी राजधानी कहां है? लेह है। ठीक है, जम्मू कश्मीर कहां पे है? श्रीनगर है। तो श्रीनगर की राजधानी, अरे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर यहां लोकेट कर लेंगे। यहां देखिए हिमाचल प्रदेश राजधानी आपका शिमला है, तो यहां लोकेट कर लेंगे। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ बिल्कुल यहां पर है, जो चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, प्लस हरियाणा की राजधानी और चंडीगढ़ की खुद की राजधानी है।
ये हमारा उत्तराखंड हो गया। अब उत्तराखंड का देखो देहरादून है, तो देहरादून आप यहां पर कर देंगे, ये देहरादून हो गया। लोकेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद देखिए राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जयपुर, तो जयपुर को आप यहां पर लोकेट कर देंगे। ठीक है, आप इससे समझ जाएंगे कि यहाँ का कैपिटल है। इसके बाद उत्तर प्रदेश बीचों बीच में है, तो यहां पर लोकेट कर देंगे। ठीक है, बिहार भी देखो लगभग लगभग बीचों बीच में है, बिहार यहां पर लोकेट कर देंगे। इसके बाद झारखंड बीच में है, झारखंड को भी आप क्या कर देंगे, ये बीच में झारखंड को भी कर देंगे। इसके बाद देखिए भोपाल मध्य प्रदेश, ये भी लगभग बीच में है, ये बीच में हो गया। इसके बाद गुजरात, ये भी लगभग लगभग बीच में है, ये भी हो गया। तो आप इतने स्टेट को क्या कर लिए, दर्शा लिए। और एक छूट रहा आपका, ये पश्चिम बंगाल है जिसकी राजधानी कोलकाता है, ये यहां पर है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अगर आपको जानना हो तो स्टेटों के बारे में, तो ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर पूरा पहले कहलाता था, इसका विभाजन हो गया यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूनियन टेरिटरी हो गया, एक लद्दाख हो गया, एक लेह हो गया। तो ये लद्दाख की राजधानी लेह हो गया और एक जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हो गया। इसके बाद आएंगे तो ये हमारा पंजाब हो गया, ये हमारा जो है हिमाचल प्रदेश हो गया, ये हमारा उत्तराखंड हो गया, ये हमारा हरियाणा हो गया, और ये छोटा सा दिल्ली हो गया, ये हमारा राजस्थान हो गया, ये हमारा गुजरात हो गया, और ये हमारा जो है मध्य प्रदेश हो गया, ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, और ये हमारा यूपी हो गया, ये बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया, और ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया। तो आज इतने राज्यों के बारे में हम लोग जाने हैं, और ये बेसिक क्लास है बाबू। जब तक आप ये नहीं पढ़े रहेंगे तो भूगोल का रट्टा मारते रह जाइएगा, आप भूगोल के बारे में कुछ भी समझ नहीं पाइएगा। आप एक एक स्टेट को ऐसे जानिए कि जैसे आप घर परिवार के लोगों को पहचानते हैं, कि जैसे आंख बंद के कहा जाए, आंख बंद करके कहा जाए कि लद्दाख कहां पर है, तो तुरंत दिमाग यहां आ जाना चाहिए लद्दाख यहां पर है। तो तुरंत आपको ये समझ में आ जाएगा कि इधर से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बृहद हिमालय, लघु हिमालय लोकेट करना पड़ेगा। तो जब राज्य ही नहीं पता रहेगा तो आप लोकेट क्या करेंगे। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।